बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस मुख्तसर से वीलॉग में मैं वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का जो टूर्नामेंट था क्रिकेट का, उसकी फाइनल के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बाज़ लोग कह रहे थे कि 2 दिन गुजर गए, तुमने बात नहीं की। कुछ ऐसी खास बात उसमें करने वाली नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो मैंने तज्ज़ियों में नहीं देखी, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। पहले 10 मैच लगातार इंक्लूडिंग द सेमीफाइनल वो बड़े बहुत अच्छे तरीके से जीते, कोई मैच भी क्लोज नहीं गया और उन्होंने अपनी मुखालफिन को शिकस्त फाश दी। जाहिर है होम ग्राउंड और होम क्राउड का और पिचेस का एडवांटेज शामिल होता है, कंडीशंस को बेहतर तरीके से जानते हैं और ये नॉलेज और ये सपोर्ट बहुत हेल्प करती है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना मुनासिब होगा कि उन्होंने बड़ी शानदार और बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेली। तो फाइनल में आखिर उनसे क्या हुआ कि वो एक यकतरफा मुकाबला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निस्बतन आसानी से हार गए। जीतना तो दूर की बात है। तो थोड़ा सा उस पर अपना तजिया पेश कर देता हूं। मेरे ख्याल में हुआ ये कि जो कमिंस ने, जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, उन्होंने टॉस जीतकर जो पहले उनको खिलाने का फैसला किया, तो उसमें ड्यू फैक्टर बहुत काउंट करता था। क्योंकि बॉल सेकंड इनिंग्स में जब शाम हो जाती है और आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर मैच खेला जाता है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल में वो क्वालिटी नहीं रहती, ना तो उस तरह से स्विंग करता है, ना उस तरह से स्पिन करता है, थोड़ा सा वजनी भी हो जाता है और उसकी वजह से उसे संभालना बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। एक फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर उसमें जो मुझे समझ में आता है, जहां ज्यादा मैं समझता हूं, वो ये है कि बारी लेते हुए जब उनका स्टार्ट अच्छा हुआ, ठीक है शुभमन गिल पहले जल्दी आउट हो गया, लेकिन रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे हुए थे और बेहतरीन बैटिंग वो कर रहे थे, वो भी आउट हुए। जहां मैच में मैं समझता हूं जहां टर्निंग पॉइंट हुआ वो ये है कि स्काई जो है, सूर्या कुमार यादव, उससे पहले जडेजा को जो भेजा रोहित शर्मा ने, ये उनका गलत फैसला था। क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि शायद इस वक्त थोड़े से बॉल्स रोकने हैं, विकेटें गिर रही हैं, तो विकेटें रोकने से बचाने के लिए जडेजा को भेजा गया, ताकि आखिरी 5-7 या इवन 10 ओवर में अगर सूर्या कुमार यादव को भेजा जाए और इंडिया ने एक रीजनेबल स्कोर मेंटेन कर लिया हो, तो सूर्या कुमार यादव की ये आप जानते हैं उसकी खासियत है कि वो बहुत तेजी से स्कोर करता है और वो उसके पास शॉट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो वो रन रेट बढ़ा सकता है। जडेजा एक काबिल एतमाद ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेता है, स्कोर भी कर लेता है, लेकिन उसमें बैटिंग टेक्निक ज्यादा क्लासिकल है, जो ऑर्थोडॉक्स टर्म्स हैं, वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से खेलता है बॉल को ऐसी सिचुएशन में जहां विकेटें गिर रही हो, तो वो विकेटें रोक सकता है। यहां पर ये फैसला मेरा ख्याल है गलत साबित हुआ रोहित शर्मा का, जो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसकी वजह यह है कि इससे पहले अगरचे विकेटें तो उनकी गिरी, लेकिन उसके बावजूद स्कोर रन रेट काफी अच्छा था। शुरू में तो बहुत ही अच्छा था पहले 10 ओवरों में, उसके बाद भी रन रेट ठीक था, लेकिन जब विराट कोहली को बॉल रोकने पड़े क्योंकि विकेट गिरी, और फिर उसके बाद जिस तरह से रन रेट नीचे आया है, इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में आप उनकी एवरेज उठाकर देख लें, इस रन रेट पे किसी भी फेज में, पहले 10 ओवर में, पहले 20 ओवरों में, 40 ओवरों में या आखिरी 10 ओवरों में, कहीं पर भी इस रन रेट से स्कोर नहीं किया। एक बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने 3.5 पौने 4 रन की एवरेज से स्कोर किया, 5 के नीचे नीचे रहे और इसकी वजह से ओवर्स तो कटते गए, ओवर्स तो गुजरते गए और रन्स ज्यादा नहीं बन पाए। नुकसान उसका भारत को यह हुआ कि रन्स बोर्ड पर नहीं आए, विकेटें भी 1-2 गिर गईं और अब जब जडेजा भी आउट हो गए और उससे पहले विराट कोहली आउट हो गए, तो भारत को यह समझ में नहीं आया कि अब रन्स को एक ऐसे एक्सेप्टेबल लेवल तक कैसे लेके जाएं, इतने रन्स कैसे बनाएं जिससे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, जो कि ड्यू फैक्टर के साथ बॉल उनको करवाना पड़ेगा, तो उस पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को कंटेन किया जाए। ये काम उनकी समझ में नहीं। यहां पर मैं समझता हूं जो मैच का टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि जडेजा को सूर्या कुमार यादव से ऊपर उन्होंने भेजा, उसे नीचे रखना चाहिए था। सूर्या कुमार यादव को ऊपर भेजकर उसे एक ओपन लाइसेंस देना चाहिए था कि तुम एफर्ट करो कि रन रेट को मेंटेन करो, अप करो थोड़ा सा। अगर सूर्या कुमार यादव उसको ये फ्री हैंड देकर भेजा जाता और वो अपनी कोशिश में सक्सेसफुल हो जाता और उसके बाद बेशक आउट भी हो जाता, 30-35 रन करके भी आउट हो जाता, लेकिन अगर क्विक सक्सेशन में वो ये रन कर लेता, अच्छे रन रेट के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ कर जाता, तो फिर जडेजा के पास नीचे ज्यादा ओवर्स खेलने के लिए बचते, जिसमें वो एक अच्छा प्लेसर ऑफ द बॉल है। जब वो शॉट प्लेस करता है, गैप में प्लेस करता है और बड़ी हिट मारता है, तो भी उसकी हिट बाउंड्री से बाहर ही जाती है, चौका या छक्का होता है। और वो 1-1, 2-2 लेने का भी एक्सपर्ट है, गुड रनर बिटवीन द विकेट्स भी है वो।
तो जडेजा को ज्यादा ओवर मिल जाते हैं तो शायद वो सिंगल डबल्स और कुछ चौके छक्के मारकर भारत का स्कोर एक और अच्छे रिस्पेक्टेबल लेवल तक ले जाता। ये मेरा तज्जिया है। सूर्य कुमार यादव को पहले भेजना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था कि तुम रन रेट अप करने की कोशिश करो। एक विकेट अगर और भी गिर जाती तो जडेजा जैसा काबिल एतमाद बैट्समैन जो अपनी विकेट फेंकता नहीं है वो भी आपके पास मौजूद होता। यहाँ पर मेरा ख्याल है शायद विराट उनसे जो कैप्टन इंडिया के शर्मा उनसे शायद ये गलती हुई है मेरे ख्याल में, और इसका बहुत बड़ा खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी कमबैक की उन्होंने पहले फेज में मैच के, जब ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट कर लिए और उस वक्त लग रहा था कि इंडिया का अपर हैंड है। लेकिन फिर वही बात कि वो जो ड्यू फैक्टर बीच में इन्वॉल्व हुआ, शामी की बॉल जिस तरह से स्विंग कर रही थी वो स्विंग नहीं की, इसके अलावा दूसरे बॉलर्स की भी थोड़ी पिटाई हुई उन 3 विकेटों के बाद। और यहाँ पर ट्रेविस हेड को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा कि जो इनिंग्स ट्रेविस हेड ने खेली अनबिलीवेबल इनिंग थी। मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड कप के फाइनल्स में इस किस्म की इनिंग्स कम ही देखने में मिलेंगी या पीछे मिली हैं। बहुत शानदार तरीके से उसने अपनी इनिंग्स को पेश किया, बहुत अच्छे तरीके से रन रेट भी ठीक रखा उसने। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि अब हमारे पास बाकी इतनी विकेटें हैं कि अगर मैं आउट भी हो जाऊं तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, वहां पर आकर फिर उसने धुलाई शुरू की और वो उसमें कामयाब भी रहा। तो मेरे ख्याल में ये रोहित शर्मा से एक गलती हुई बुनियादी, जिसकी वजह से बेहतरीन क्रिकेट खेलते आ रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, अनडिफीटेड और बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली टीम अपने होम ग्राउंड में 1.25 लाख क्राउड और 1.25 अरब तमाशाइयों के सामने, देखने वाले तो और भी थे लेकिन भारतीय तो ज़ाहिर सारे ही देख रहे होंगे अपने टीवी चैनल्स वगैरह पे, उनके सामने एक शानदार मौका उन्होंने गंवा दिया वर्ल्ड कप उठाने का। बहरहाल बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अगर आप पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत मदद मिलती है। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।